इंग्लिश एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने शेक्सपियर के एज यू लाइक इट के एक्ट 4 को एक्सप्लोर किया था और आज हम पहुंच चुके हैं इसके ग्रैंड फिनाले पर। जी हां, एक्ट 5, इस शानदार नाटक का आखिरी पड़ाव। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि शेक्सपियर ने जितनी भी उलझी हुई कहानियां थी, जितने भी लूज एंड्स थे, उन्हें कैसे एक साथ लाकर एक परफेक्ट सैटिस्फाइंग एंडिंग दी है। अच्छा, तो एक्ट 5 में सीधे कूदने से पहले ये याद करना बहुत जरूरी है कि एक्ट 4 के आखिर में चल क्या रहा था। सिचुएशन काफी उलझी हुई थी, है ना? तो चलिए पहले इस आखिरी एक्ट के लिए स्टेज सेट करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर कितने सारे प्लॉट्स हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। सब अपने अंजाम का इंतजार कर रहे हैं। रोजलैंड वो अभी भी गैनेमीड बनी हुई है और लैंडो का दिल टूटा हुआ है क्योंकि उसे उसका प्यार नहीं मिल रहा। फीबी को गैनेमीड से प्यार हो गया है जो, जैसा कि हम जानते हैं, असल में है ही नहीं। बेचारा सिल्वियस फीबी के पीछे पागल है और उधर ड्यूक सीनियर अभी भी जंगल में एग्जाइल में है। मतलब केओस ही केओस है। तो अब चलिए सीधा चलते हैं एक्ट 5 सीन 1 में और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। और सीन 1 की शुरुआत होती है हमारे कोर्ट फूल टचस्टोन के साथ, और वो भी एक बड़ी ही मजेदार एकदम कंट्री साइड वाली प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। होता यह है कि टचस्टोन एक लव ट्रायंगल में फंस जाता है। एक तरफ है उसकी प्रेमिका ऑड्रे और दूसरी तरफ है विलियम, एक बहुत ही भोला भाला गांव का लड़का। अब टचस्टोन, जो ठहरा दरबारी आदमी, वो अपनी तेज तर्रार बुद्धि और शब्दों के जाल का इस्तेमाल करता है विलियम को रास्ते से हटाने के लिए। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टचस्टोन कोई गुंडा या हिंसक इंसान नहीं है। वो असल में विलियम को मारना नहीं चाहता। वो तो बस शब्दों की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हम रिटोरिक कहते हैं। मतलब अपनी बातों से, अपनी दमदार भाषा से वो विलियम को इतना डरा देना चाहता है कि वो खुद ही भाग जाए। चलिए अब अगले सीन पर चलते हैं। यहां पर जो रोमांटिक कंफ्यूजन है, जो प्यार की उलझनें हैं, वो अपने पीक पर पहुंच जाती हैं और बस यहीं पर रोजलिंड फैसला करती है कि इनफ इज इनफ। अब टाइम आ गया है उसके मास्टर प्लान को एक्शन में लाने का। देखिए, जैसे ही ओलिवर और सीलिया अपने प्यार का ऐलान करते हैं, बेचारे ऑरलैंडो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। और अपने प्यार को इस तरह दुखी देखकर रोजलिन को ये एहसास होता है कि अब बस बहुत हो गया। उसने जो ये प्यार का जाल बुना है, उसे अब सुलझाना ही पड़ेगा। आप देख ही सकते हैं, ऑरलैंडो को रोजलिन चाहिए, सिल्वियस को फीबी और फीबी को गैनीमीड। सब कुछ गड़बड़ है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए रोजलिंड एक बहुत ही डेयरिंग मूव चलती है। वो दावा करती है कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वो कहती है, मैं अजीब चीजें कर सकती हूँ। मैं 3 साल की उम्र से एक जादूगर से बात करती आ रही हूँ और वो वादा करती है कि अगले ही दिन वो सब कुछ ठीक कर देगी। और ये दिखाता है कि रोजलिन कितनी स्मार्ट है और सिचुएशन पर उसका कितना कंट्रोल है। वो हर किसी से एक बहुत ही क्लेवर, बहुत ही चालाकी भरा वादा करती है। ऑरलैंडो से कहती है, तुम्हारी शादी रोजलिंड से होगी। फीबी से कहती है, अगर मैंने कभी किसी औरत से शादी की तो तुमसे करूंगी। और सिल्वियस से कहती है, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। हर वादे में एक लूप होल है, एक शर्त है जो सिर्फ वही जानती है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं प्ले के आखिरी सीन पर, द ग्रैंड रिवील, जहां इन सारे वादों को पूरा होना है। सवाल यह है कि क्या रोजलिंड ये सब कर पाएगी? तो जैसा वादा हुआ था, सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। हवा में एक्साइटमेंट भी है और डाउट भी। और तभी इस उलझन को सुलझाने के लिए शेक्सपियर स्टेज पर एक डिवाइन फिगर को ले आते हैं, हाइमेन, शादी के देवता को। और हाइमेन के आते ही इस पूरे नाटक का जो सबसे बड़ा इल्यूजन था, जो सबसे बड़ा भ्रम था, वो टूट जाता है। रोजलिंड गैनीमीड के भेष से बाहर आ जाती है। वो अपनी असली पहचान सबके सामने ले आती है। ये वो मोमेंट था जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। और बस इस एक रिवील के साथ सारी रोमांटिक प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाती हैं। एक के बाद एक कुल मिलाकर 4 शादियां होती हैं। ऑरलैंडो की रोजलिंड से, ओलिवर की सीलिया से, फीबी की सिल्वियस से और टचस्टोन की ऑड्री से। क्या बात है। अब जब लग रहा था कि इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है, तभी एक मैसेंजर आता है, एक और शॉकिंग न्यूज लेकर। एक ऐसी खबर जो नाटक के पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी सुलझा देती है। खबर यह है कि जो विलन ड्यूक फ्रेडरिक था, उसने अपनी गद्दी छोड़ दी है और साधु बन गया है ना? ये बहुत ही कन्वीनियंट ट्विस्ट। साहित्य में कहानी के इस तरह के अचानक और कन्वीनियंट ट्विस्ट को एक खास नाम दिया गया है, ड्यूस एक्स मशीना। इसका मतलब होता है जब कोई होपलेस सिचुएशन हो
और उसे बचाने के लिए अचानक कोई बाहरी ताकत या घटना आ जाए। शेक्सपियर ने यहाँ इसका इस्तेमाल किया है ताकि कहानी को एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग दे सके। तो कुल मिलाके प्ले का अंत होता है किस्मत के एक पूरे रिवर्सल के साथ। देखिए, ड्यूक फ्रेडरिक जो एक टायरेंट था वो एक रिलीजियस हर्मिट यानी साधु बन जाता है, और ड्यूक सीनियर जो एग्जाइल में थे वो वापस अपने राजपाट के राइटफुल रूलर बन जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सब का मतलब क्या है। ये जो इतनी साफ सुथरी परफेक्ट एंडिंग है, ये रैंडम नहीं है, बल्कि यही तो एक शेक्सपियरियन कॉमेडी की पहचान है, उसकी परिभाषा है। एज यू लाइक इट एक परफेक्ट पास्टोरल कॉमेडी है, और इसका अंत हमें इस जॉनरे के सारे की फीचर्स दिखाता है। देखिए, यहाँ कई शादियां हो रही हैं, समाज में ऑर्डर वापस आ रहा है, सबको माफ किया जा रहा है, और चारों तरफ जश्न का माहौल है। ये केओस से हार्मनी तक का एक ब्यूटीफुल सफर है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जो एकदम परफेक्ट हैप्पी एंडिंग है, क्या आपको लगता है कि किरदारों ने इसे कमाया है, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंट, कुछ ज़्यादा ही आसान है? आपके क्या विचार हैं इस बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और लिटरेरी एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।